गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा चैप्टर 5 है उसका हम डिस्कस कर रहे थे असाइनमेंट 2। उस असाइनमेंट 2 के अंदर हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है ये सब सारी चीज़ें सीखी थी। तो आज हम उसके फर्दर सम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका सम नंबर 10। देखिए आपका सम नंबर 10 क्या है। What should be added to, कि हम क्या ऐड करें किसके अंदर 3a² प्लस ab माइनस b² के अंदर। कहता है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें टू गेट a² प्लस b² प्लस 2ab। ये कहता है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है आपकी 3a² प्लस ab माइनस b², इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करें कि ऐड करने के बाद जो आपका आंसर है वो आए a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ऐसे जब सम आए तब आपने क्या करना है, यहां पर तो आया आपका एडेड। नेक्स्ट सम आप देखोगे तो उसके अंदर आएगा कि क्या हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टेड आएगा। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आया एडेड। जब एडेड आ जाए तब आपने क्या करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना है। और अगर आपका यहाँ एडिड के प्लेस पे आ जाए सब्ट्रैक्टेड, फिर आपने इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकेंड एक्सप्रेशन को माइनस करना है। क्लियर। सब्ट्रैक्टेड के अंदर अगर सब्ट्रैक्टेड आ जाए तब फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ आया है एडिड, एडिड आया है तो क्या करोगे, सेकेंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विल बी, द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन देखिए क्या होगा, वर्ड शुड बी, एडिड आया है तो क्या करोगे, सेकेंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन है a² प्लस b² प्लस 2ab, बीच में साइन माइनस का। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपकी 3a² प्लस ab माइनस b²। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर आया है एडिड। जब एडिड आ जाए तब आपने करना है सेकेंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन। बस जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हो आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। a² प्लस b² प्लस 2ab एज इट इज। ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सबके साइन हो जाएंगे चेंज। जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का। तो 3a² के आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं मीन्स प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। ab प्लस का है ये भी हो जाएगा माइनस का। b² माइनस का है ये होगा हो जाएगा आपका प्लस का। आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट। फर्स्ट टर्म है a² और a² वाली टर्म है 3a²। 3a² के आगे जो साइन है माइनस का है तो ये हमने लगाया माइनस का साइन। अब b² वाली टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। b² के आगे साइन प्लस का है तो हमने लगाया प्लस का साइन। उसके बाद नेक्स्ट है अगेन b² के आगे प्लस का साइन तो यहाँ भी हमने लगाया प्लस का साइन। उसके बाद है 2ab, 2ab के आगे साइन है प्लस का तो ये प्लस का साइन। अब ab वाली एक लास्ट टर्म बची आपकी ये ab जिसके आगे साइन है माइनस का। अब बस हम इसको करेंगे सॉल्व। a² का यहाँ कोफिशिएंट है 1, दोनों के अंदर a² है तो a² आएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 1 2 और बड़ा 3 है, 3 के आगे साइन माइनस का है तो हमने साइन लगा दिया माइनस का। यहाँ b² के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाया, b² के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाया। दोनों में b² है तो ये लगा दिया b²। 1 प्लस 1 ये बन गया आपका 2। नेक्स्ट यहाँ भी ab, यहाँ भी ab तो ab तो आ गई। ab के आगे कुछ नहीं था तो 1 लगाया। प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 और बड़े के आगे साइन है प्लस का तो हमने लगा दिया ये साइन है प्लस का। तो ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर।
सो इसने क्या बोला था कि वर्ड शुड बी एडेड टू 3a² प्लस ab माइनस b², कि इस एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करें कि आपका आंसर ये आ जाए। जब ऐसी सिचुएशन हो, एडिड हो, तब आपने क्या करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन। और जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है। ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है, जो प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की बन जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, a² वाली टर्म्स फिर b² वाली और लास्ट ab वाली टर्म्स। उसके बाद बस प्लस करना है, a² एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 2, बड़े के आगे साइन माइनस का है तो हमने माइनस का साइन लगाया। सेम इन दोनों को भी हमने प्लस कर दिया। क्लियर? तो ये था आपका सम नंबर 10। जिसका नेक्स्ट सम है सम नंबर 11, वो बिल्कुल सेम है सम नंबर 10 की तरह, तो ये आपने ट्राई करना है। अब देखिए इसका सम नंबर 12। सो ये देखिए आपका सम नंबर 12। सम नंबर 12 था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a² प्लस b²। अब क्या है आपका कि a² प्लस b² में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। सब्ट्रैक्टेड आया है टू ऑब्टेन, कि आपका आंसर आ जाए 3a² माइनस 5b² प्लस 2ab, कि इस एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका आंसर आ जाए 3a² माइनस 5b² प्लस 2ab। तो अब क्या है, सब्ट्रैक्ट आया, और आपने जो 10th सम किया था उसमें था एडिड था, तो हमने क्या किया था, सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस किया था। लेकिन अब सब्ट्रैक्टेड है, सब्ट्रैक्टेड होने की वजह से क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस सेकंड एक्सप्रेशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या बनेगी हमारे पास, वो देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन है a² प्लस b² माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास है 3a² माइनस 5b² प्लस 2ab, ये है हमारी सेकेंड एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्टेड आया है, इसकी वजह से फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस हमने किया है सेकेंड एक्सप्रेशन, और अगर एडिड आ जाता तो हम करते सेकेंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट, लेकिन यहाँ आया सब्ट्रैक्टेड, उसकी वजह से फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन। अब सॉल्व करते हैं इसको बिल्कुल सेम, a² प्लस b², ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का, उसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उनके साइन हो जाएंगे चेंज, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का। 3a² के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। 5b² के आगे माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। 2ab के आगे प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट, a² वाली टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। a², नेक्स्ट आपकी ये 3a², 3a² के आगे साइन माइनस का, तो हमने लगाया साइन माइनस का। अब हम कलेक्ट करते हैं b² वाली टर्म्स को, b², इस b² के आगे साइन है प्लस का, तो ये प्लस का साइन। नेक्स्ट b² वाली टर्म है ये आपकी 5b², और 5b² के आगे प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन। अब हम कलेक्ट करते हैं ab वाली टर्म। ab वाली टर्म एक ही है, वो है 2ab, और इस 2ab के आगे साइन माइनस का, तो ये माइनस का साइन एज इट इज। अब इसको सॉल्व करते हैं, a² के आगे कुछ नहीं है तो हमने लगाया 1, a² तो a² एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 3 - 1, ये बन गया आपका 2, बड़ा 3 है, 3 के आगे साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन। अब नेक्स्ट b² वाले को सॉल्व करेंगे। b² के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, दोनों में b² है, सो b², 5 + 1 6, बड़े के आगे साइन प्लस का है, तो ये प्लस का साइन। नेक्स्ट टर्म ab वाली एज इट इज, तो ये आ गया आपका इसका फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है, जो इसने पूछा था कि वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a² प्लस b², कि a² प्लस b² में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। जब हम a² प्लस b² में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आई आपकी -2a² प्लस 6b² माइनस 2ab, तब आपका आंसर आएगा 3a² माइनस 5b² प्लस
2ab। क्लियर, यहाँ सब्ट्रैक्ट आया था, उसकी वजह से हमने क्या किया, फर्स्ट एक्सप्रेशन माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन। ओके, सो इसका जो आपका नेक्स्ट सम है, अब सम नंबर 13, वो बिल्कुल सेम है सम नंबर 12 की तरह। सम नंबर 13 में वर्ड शुड बी टेकन अवे, टेकन अवे बोलो या सब्ट्रैक्ट बोलो, सेम थिंग है। ओके, सो सम नंबर 12 और सम नंबर 13 बिल्कुल सेम है। मैंने आपको सम नंबर 12 सॉल्व करके दिखा दिए, अब आपने सॉल्व करना है इसका सम नंबर 13। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट सम, सम नंबर 14। देखिए सम नंबर 14 क्या है, फ्रॉम द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, किस किस का प्लस करना है, 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11। पहले हाफ ही स्टेटमेंट पढ़ी है मैंने और हाफ ही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है फ्रॉम द सम, सम बोला है किस किस का सम, 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11, इन दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है। उसके बाद क्या कहता है, फ्रॉम, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11, कहते हैं कि इन दोनों का पहले सम करो, सम करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3x माइनस वाई माइनस 11, मतलब इन दोनों के प्लस में से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हम इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ, सम करेंगे किस किस का, 3x माइनस वाई प्लस 11 का एंड माइनस वाई माइनस 11, इन दोनों का सम करते हैं। सो एक्सप्रेशन इज 3x माइनस वाई प्लस 11, सम का मतलब प्लस, सेकेंड एक्सप्रेशन है माइनस वाई माइनस 11। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, 3x एज इट इज माइनस वाई एज इट इज प्लस 11 एज इट इज। ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस का होता है तब तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन अब ब्रैकेट के बाहर है प्लस का साइन। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होते हैं उनका साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। माइनस का साइन हो तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ साइन है प्लस का, तो इन टर्म्स की साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी। तो ये टर्म आपका माइनस वाई माइनस 11, ये एज इट इज रहेगा। अगर माइनस का साइन होता तो साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ साइन है प्लस का, तो अंदर वाले टर्म्स के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट, पहले एक्स वाले टर्म कलेक्ट करते हैं 3x, और कोई एक्स वाले टर्म्स नहीं है। अब वाई वाले टर्म्स कलेक्ट करते हैं, ये वाई, इसके आगे साइन है माइनस का, उसके बाद ये है आपका वाई, इसके आगे साइन है माइनस का, उसके बाद है प्लस 11, 11 के आगे प्लस का साइन था, फिर है ये 11, इसके आगे साइन है माइनस का। तो ये प्लस 11 माइनस 11 सेम टर्म है, और एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया अब आपका 3x एज इट इज, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते, y माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, और साइन किसका आगे माइनस का, तो ये हो गया माइनस का साइन। इसने बोला था कि इन दोनों का सम करो, मैंने इन दोनों का कर दिया सम। अब क्या करना है कि मैंने बोला था कि इन दोनों का सम करने पर जो आंसर आएगा, फ्रॉम द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11, इन दोनों के सम में से, इन दोनों का सम आ गया ये, इसमें से अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3x माइनस वाई माइनस 11 को। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ the required expression will be, अब जो हमारी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगी, इसने बोला था ना फ्रॉम द, कि इन दोनों के सम में से, इन दोनों का सम आया 3x माइनस 2y, अब इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3x माइनस वाई माइनस 11 को, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये आया आपका 3x माइनस 2y, इसमें से इन दोनों का सम जो आया 3x माइनस 2y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3x माइनस वाई माइनस 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको करेंगे सॉल्व,
3x एज इट इज माइनस 2y एज इट इज। ब्रैकेट के बाहर है साइन माइनस का, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उनका साइन हो जाएगा चेंज। 3x के आगे कोई साइन नहीं है तो मीन्स प्लस का साइन, प्लस का साइन है तो बाहर माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस का। y के आगे साइन माइनस का है तो ये बन जाएगा आपका प्लस का। 11 के आगे साइन माइनस का है तो ये भी बन जाएगा आपका प्लस का साइन। अब हम करेंगे लाइक टर्म्स को कलेक्ट। 3x x वाले टर्म्स को कलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट x वाली टर्म है ये 3x। इस 3x के आगे साइन माइनस का तो ये माइनस का साइन। अब नेक्स्ट हम कलेक्ट करते हैं y वाले टर्म्स। y वाले टर्म में है 2y पहले, इस 2y के आगे साइन माइनस का तो ये माइनस का y। नेक्स्ट आपकी y, इस y के आगे प्लस का साइन है तो हमने लगाया प्लस का साइन। नेक्स्ट है 11 के आगे साइन प्लस का तो प्लस का साइन। 3x माइनस 3x सेम थे, साइन अपोजिट कैंसिल हो गए। नेक्स्ट अब क्या बचा आपके पास, दोनों में y है तो y लगाया, प्लस माइनस माइनस, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। 2 माइनस 1 1, बड़ा नंबर है 2, 2 के आगे साइन माइनस का तो ये माइनस का साइन। और नेक्स्ट एज इट इज प्लस 11, ये बन गया फिर आपका इसके अंदर फाइनल आंसर। सो एक बार और देखिए, पहले इसने बोला था कि फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से हमें इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का मैंने सबसे पहले सम किया, सम करने के बाद मेरे पास आया 3x माइनस 2y। अब इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x माइनस y माइनस 11 को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया माइनस y प्लस 11। तो ये है आपके इसके अंदर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सो आज के लिए इतना ही करेंगे। सो अब आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है सम नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। कल के लेक्चर में हमारा जो ये असाइनमेंट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।